और किसका डाउट रह गया? सर मेरे जी अच्छा, हाँ जी सयानी, क्या डाउट है आपका इसमें? इसमें जो फंक्शन है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये फंक्शन में डोमेन पूछ रहा है। बताइए डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब उसका values for which the function has codomain and range. नहीं, एक्चुअली यही मुझसे आपसे प्रॉब्लम होता है। जैसे आप कुछ डाउट पूछते हैं ना, तो आपको उसका डेफिनेशन नहीं पता, आप सोचते हैं मुझे आप पे ही गुस्सा क्यों आता है। जैसे यही क्वेश्चन मैं किसी और बच्चे से पूछता जिसका डाउट होता तो क्लियरली मुझे बताता कि डोमेन क्या होता है, तो आपको ऐसा लगता हो सर मुझ पे ही गुस्सा क्यों करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, जब आप डाउट पूछते हो तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने ठीक से ट्राई नहीं किया, फिर से क्यों, क्योंकि आपको डोमेन ही नहीं पता क्या होता है। अगर आपको पता होता एग्जैक्टली आप साफ साफ लैंग्वेज से बताते, आप बफ कर रहे हो, आपको क्लियर नहीं पता है तो आप कुछ भी गेस कर रहे हो। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो एटलीस्ट इतना तो पता है क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब मैं पूछ रहा हूँ डोमेन होता क्या है, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, सही तो नहीं बोल रहे हैं आप। फिर से बताइए डोमेन क्या होता है। किसी फंक्शन में डोमेन निकालना, तो मुझे क्या निकालना होता है डोमेन निकालने के लिए? हमने क्लास में 10 बार रिपीट किया हो, पिछले 8-10 क्लास में डोमेन ही पढ़ा रहा हूँ। यही क्रेडिट चाहिए एग्जाम में करने के लिए। चलो कोई और बता दो भाई, व्हाट इज डोमेन? इस फंक्शन में डोमेन निकालना मतलब मुझे क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, कोई भी बताओ तो कोई दूसरा। यस सिंपल, क्रेडिट चाहिए ना। मुझे पूछा डोमेन है तो मुझे ये जानना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, इतना आपको बोलना है। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, ये तो आपने क्लास मिस किया या ठीक से आप क्लास करते नहीं हो, ये चीजें हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन तब सॉल्व होगा ना जब आपको उसका मतलब पता हो कि डोमेन पूछा है तो डोमेन है क्या, रेंज पूछा तो रेंज है क्या, 1-1 पूछा तो 1-1 है क्या, ऑन टू पूछा तो ऑन टू होता क्या है, इवन पूछा तो इवन होता क्या है, अगर ऑड पूछा है तो ऑड होता क्या है। तो मुझे ये पहले पता हो कि जब कोई चीज पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मुझे पहले ये पता हो कि उस वो होता क्या है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है। अब आपने कहा डोमेन निकालो, अब मैं आपसे ही कुछ डोमेन क्या है, तो आपको बताना है कि डोमेन x की वो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है ना, सिंपल। x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, सिंपल है डोमेन। अब आप डिसाइड करेंगे हम लोग। तो अब आपसे पूछूंगा मैं, ये फंक्शन कब कब डिफाइंड नहीं होगा, सोचिए। आप बताइए सयानी, आप बताइए, क्योंकि सीखना है ना आपको, मेन आप कोशिश करो सीखने का। और बताओ ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, कोशिश करो आप अपने हिसाब से ट्राई करो ये फंक्शन कब डिफाइंड। जब वैल्यू 0 एंड 2 माइनस 2 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, 0 पे क्यों डिफाइन नहीं होगा? सर x की वैल्यू फंक्शन को कलेक्ट कर लेंगे। सर x की वैल्यू 2 होगा, इसीलिए डिफाइन नहीं होगा। हाँ, और दूसरा 2 एंड माइनस 2, हाँ 2 और -2 में सर ये डिफाइन नहीं होगा जी। तो आपको यही समझना है कि जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अब सोचना है ऐसा क्या क्या x है जहां पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर अगर +-2 आ गया तो ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन अगर लिखूं मैं इस वाले पार्ट का, अभी इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका डोमेन आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट +2 और -2, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। रियल नंबर एक्सेप्ट +2 एंड -2। सर डोमेन के लिए बेस लाइन बस इतनी याद रखनी ना कि fx के लिए fx कब कब डिफाइन होगा। हाँ, यस x की वो वैल्यू, हाँ, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो अभी तो इसका डोमेन ये आया, अभी इसका सोचना है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इस पार्ट का बता रहा हूं, पूरे फंक्शन का नहीं। अभी समझना है आपको चीज क्या। अब मैं इस फंक्शन पे आता हूं। अब सोचिए लॉग, हाँ सर दोनों फंक्शन का डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन कर देंगे। यस यस, है ना। तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि f का डोमेन df है, g का डोमेन dg है, तो f प्लस g का डोमेन
DF इंटरसेक्शन DG होगा, कल डिस्कस कर रहे थे हम। तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने हैं हमें। तो इस फंक्शन का डोमेन ये है ना, पहले पार्ट का डोमेन ये है। दूसरे पार्ट का डोमेन देखते हैं क्या होगा। अब सर दूसरे वाला डोमेन 1 होगा, r-1 होगा। नहीं, रुको 6 से। लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है? अब आपको यहाँ, हाँ यस, अब आपको शायद ये जानने की जरूरत है कि लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है। आपको पता है log x का डोमेन क्या होता है? का डोमेन सर 0 ओपन इंटरवल 0 to infinity। इस पे वर्क करो थोड़ा सा आप, क्योंकि आप पूरे साल ऐसे ही सफर करोगे आप। मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, आप जाके पहला या दूसरा लेक्चर देखो, वहां पढ़ाया मैंने log x कि log x का डोमेन 0 to infinity, log x का रेंज रियल नंबर। और यहाँ आपको नहीं पता, कैसे आप सीखोगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या माइनस से स्टार्ट करूं क्या मैं? एक तो आप रेगुलर नहीं हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, फिर वो जब नहीं हो देखते ही। नहीं सर, एग्जाम के बाद थोड़ी देर मैं घूमने गई थी, इसीलिए सर वापस में लौट ही गई। अरे तो यही चीज एग्जाम में लिख के आओगे। गेट मान लो क्वालिफाई नहीं हो 2025 में, तो क्या यही पीएचडी में जब आप अप्लाई करोगे वहां यही रीजन दोगे कि मैं घूमने गई थी इसलिए मेरा गेट नहीं हुआ, इसलिए मुझे पीएचडी में एडमिशन दे दो? ऐसा बोलोगे उसको आप? एक्सक्यूजेस आपके हैं ना, एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपके एक्सक्यूजेस से कि आप घूमने गए थे, कहाँ गए थे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आंसर चाहिए। एग्जाम आपको जैम गेट निकालना है तो आपको एग्जामिनर को थोड़ी फर्क पड़ता है उससे एग्जाम घूमने कहाँ गए थे। आप कहीं जाओ, इट्स ओके, बट यू हैव टू डू योर ड्यूटी। अगर आप बेसिक में 0 से स्टार्ट किया हूँ ये बैच, तो आपको सारे लेक्चर वो करने हैं, फॉलो करने हैं। अब मैं बोला हूँ क्लास 11-12 का एनसीईआरटी फॉलो करो, मैं आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूँ, लिखा है log x का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन आप किताब पढ़ते नहीं है घर पे। आप क्या आपने क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 1 किया है? मुझे बताइए आप, क्या 12th आप क्लास 11th का चैप्टर 2 आपने किया है? सर कर रही हूँ सर, अभी मतलब नहीं कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ बोल रहे हो आप। मतलब बेवकूफ, मैं पिछले साल भी आपको यही बोला था कि आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, जो सच हो वही बताना। मैं बता रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो, सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब मैं कर रही हूँ लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप लेक्चर्स फॉलो करो, जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको करो। मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप क्लास 11th का एनसीईआरटी उठाओ, उसके बेसिक चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक लाइन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स पढ़ो। आपको हर फंक्शन का डोमेन और रेंज ध्यान रखना है एटलीस्ट, नहीं तो पता हो क्या होता है। अब लॉग तो बहुत बेसिक फंक्शन है, तो लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ओनली, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये सब इसको फॉलो करो, जो लेक्चर्स आपके छूटे एक बार 11-12 का रिवाइज करो आप, कि बेसिक जो फंक्शंस हैं उस फंक्शन को तो पता हो कि sin x का डोमेन क्या है, cos x का डोमेन क्या है, tan x, ये सब मैं कुछ क्लासों में कराया पिछले कुछ क्लासों में, कि जितने बेसिक फंक्शंस हैं उसके डोमेन रेंज क्या है, ग्रेडेशन फंक्शन log x, ये सब याद रखो आप। देखो ये log x है, तो दिस log फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ दिस इज पॉजिटिव। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन तब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां से आपको देखना है x³ - x मोर देन इक्वल टू 0 होगा। अल्लाह, मुझे क्यों याद आ रहा है, किसी ने पहले भी ये डाउट पे पूछ रखा है एक बार। इक्वल नहीं होगा, सॉरी, हाँ सॉरी, मतलब मोर देन 0, क्योंकि log 0 तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो मोर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 x + 1। देखो मैं यानी आपको एक एडवाइस देता हूँ, एक डायरी बनाओ, उसमें आप ये लिखो कि ये काम पेंडिंग है। देखो आपको जिंदगी को, हम भी आपके जैसे ही थे कभी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे मेरे पास ये डायरी है टू डू लिस्ट वाली, इसके अंदर ना एक पेज है, आपको मैं दिखाता हूँ लाइफ कैसे वो बनता है। लोग कहते हैं कैसे आप पीएचडी में मैनेज कर रहे हो, कोचिंग में पढ़ा लेते हो। देखो ये मेरा पेज इसके अंदर डायरी में है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास क्या क्या पेंडिंग काम है। जैसे इसमें देखोगे पूरा पेज भरा हुआ है ये, तो जब मेरे पास कोई काम नहीं होता मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि मेरे पास ये पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। तो आप ऐसे लिख लो ना, एक पेज बना लो, ऐसे लिख लो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 1 करना है मुझे, क्लास 11th का चैप्टर 2 करना है, क्लास 12th का 1 करना है। तो जो भी काम आपके पास हो, क्योंकि दिमाग में सब कुछ रखना मुश्किल है, तो कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे, एक डायरी बना लो, डायरी में चीजें लिखो, टू डू लिस्ट बनाओ। सो के उठो पहले तो यही प्लान करोगे आज दिन भर में करना क्या है आपको। जब भी सो के उठते हैं ना, तो डायरी उठाओ या पेज उठाओ, पहले तो ये लिखो कि आज दिन भर आपको करना क्या है, प्लान बना लो कि मुझे इस टाइम पे ये, इस टाइम पे इस टाइम पे, एक प्लान बन गया आपका दिन का। फिर रात में जब सोने जा रहे एक बार देख लो कि क्या हुआ क्या रह गया, फिर जो रह गया उसके कल के लिए प्लान कर लो। तो ऐसे लाइफ आपको बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी, फिर आपको कभी बहाना किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो जस्ट लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। और जैसे 1000 चीजें दिन भर आ रही है, दिमाग में सब नहीं रहेगा, तो लिख लिया करो कि ये काम है, ये काम है, ये करना है, ये है, इस तरह से लिख लो। फोन में भी आते हैं टू डू लिस्ट के ऐप्स आते हैं, वो रख सकते हो आप। तो इस तरह से थोड़ा लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, वरना सब कुछ एक साथ नहीं होगा, थोड़े थोड़े करके। कहते नहीं कि एक दिन में लाइफ बेटर नहीं बनेगी, लेकिन लगातार कोशिश करोगे तो एक दिन बेटर जरूर हो जाएगी।
तो आपको लगातार कोशिश करना है धीरे धीरे। तो उसके लिए थोड़े लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, डायरी बना लो, उसमें लिख लो क्या क्या काम है, क्या क्या पेंडिंग है। पिछले साल जो आपने गलतियां की उसको इस बार मत करो, ये बोल रहा हूँ। पिछले साल आप बीच में आए थे, लास्ट के 3-4 महीने मेरे साथ थे आप, अभी आप 0 से स्टार्ट किए हो, दैट इज इसमें तो गलतियां मत करो। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, करते जाओ साथ में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या करना है आपको कि अब ये 0 कब होंगी, 3 पॉइंट है, एक 1 -1 0, तो -1 0 और 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि अब देखो ये पॉजिटिव किस किस एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड ना। तो एक्स की वैल्यू 1 से इंफिनिटी में कुछ भी लूंगा तो आपको चेक करना है कि इसका साइन क्या होगा। मान लो एक्स को मैं 3 रख दिया तो ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच एक्स लो, नेगेटिव आएगी। -1 से 0 में लो, पॉजिटिव आएगी। और -1 से -1 में लोगे तो फिर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना है अब, प्लस माइनस। अब आपको देखना है एक्स की क्या क्या वैल्यूज है जिसके लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है। तो चेक करो यहाँ से, बताओ क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है फंक्शन। ओपन इंटरवल -1 से 0 यूनियन 1 से infinity। जी, तो यहाँ देखना है पॉजिटिव, सो -1 से 0 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, तो एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। एंड यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही है, यही पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, है ना। ये किसका साइन लिखा हूँ, इस क्वांटिटी का साइन। ये एक्स के लिए इंटरवल है, ये एक्स एक्सिस है, तो सोच रहा हूँ एक्स की क्या क्या वैल्यू रखूंगा ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। चेक कैसे करना है, कोई भी बीच का एक पॉइंट ले लो, पुट करके चेक कर सकते हो आप। तो ये है, तो देखो अब इस फंक्शन का डोमेन ये मिला, इस फंक्शन का डोमेन ये मिला। अब इस वाले फंक्शन का मुझे, इसका सम है ना, तो 2 फंक्शन का सम है, अब मुझे उसका डोमेन चाहिए। तो दो, ये कॉन्सेप्ट है, फिर से तो थ्योरम है, रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, समझो आप कि 2 फंक्शन का सम है, तो एक का फंक्शन d1 है, एक का डोमेन, दूसरे का डोमेन d2 है, तो जो सम है उसका डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। तो यहां से क्या आएगा, सो d1 इंटरसेक्शन d2। तो एक सेट आपके पास ये है जो इसका डोमेन है, एक सेट आपके पास ये है जो इसका डोमेन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो वो इस ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। देखिए क्या है, बताइए। तो डोमेन ऑफ f, बताइए इंटरसेक्शन में क्या लगता है आपको। सर वो r माइनस, नहीं, इंटरसेक्शन लेना है, इसमें बस 2 पॉइंट बाहर है, पूरे रियल नंबर इन 2 पॉइंट को यूनियन 1 to infinity। नहीं, इस बीच में 2 है ना, इस बीच में 2 है, हाँ 2 को हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये +-2 नहीं हो सकता डोमेन में, तो इसमें से +-2 को हटाना है, -2 तो है ही नहीं। तो मुझे बस क्या करना है, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ये किसी ने मुझसे पहले पूछा है, कोई है क्लास जो पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है मुझसे डाउट में, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, हाँ जी जी, अर्का या कभी किसी ने पूछा था, क्योंकि ये पहले मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए ये आंसर है इस क्वेश्चन का कि जो एक्चुअल फंक्शन है उसका डोमेन ये आया। इंटरसेक्शन लेना था ये, अच्छा इसको मैं ठीक से लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -∞ से -2, -2 से 2, 2 से इंफिनिटी। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि +-2 हटाना है खाली, और ये इन दोनों का मुझे अब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा। नेक्स्ट किसका डाउट रह गया, अर्का का ना। सर डाउट पूछना है। जी जी, बोलो बोलो, मेर क्या डाउट है। सर इज द नंबर ऑफ सबसेट्स और द नंबर ऑफ रिलेशन आर से ओके, देखो क्रिएट कर रहे हैं तो उसी में कंफ्यूजन हो रहा था। नंबर ऑफ सबसेट किसका, सर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सर a क्रॉस b हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, कहां से कहां तक, यस, ये डेफिनेशन है। अगर आप रिलेशन, हालांकि मैंने कहा कि रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते, स्किप कर सकते हो आप चाहो तो, बट रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि अगर आप रिलेशन बना रहे हो सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो
जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इस रिलेशन का, रिलेशन सुपरसेट है फंक्शन का, हर फंक्शन रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही फंक्शन बनेंगे। Yes, sir. तो ये डेफिनेशन है रिलेशन का कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ये डेफिनेशन है। तो आप जो बता रहे नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू, यस, तो ये सही कह रहे हो आप। और सर एक सर डाउट और है सर, सर फंक्शन में ये सर डेफिनेशन नंबर 6 नहीं समझ में आ रही सर, उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन कुछ डिफाइन किया है। हमने लास्ट क्लास में बताया था इसको, आप शायद ध्यान नहीं दिए। रियल वैल्यूड फंक्शन कोई बताइए जी, हमने कल ही डिस्कस किया था इसको, कोई बताओ क्या होता है। जिसकी रेंज r होती है वो हाँ। रियल फंक्शन होता है, डोमेन होता है तो रियल फंक्शन होता है। यस यस, ठीक है। सो रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये कहना चाह रहा है कि वैसा फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर है या कोई रियल नंबर का सबसेट है तो वो रियल फंक्शन बोला जाएगा। वैसा फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है। एक इससे अगला वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में क्या होता है कि फंक्शन का रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए a प्लस आयोटा बी टाइप का, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, तो वो रियल वैल्यूड नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिफाइंड हो, तो ये रियल फंक्शन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन नहीं होता। रियल वैल्यूड फंक्शन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेंज में नहीं आएगा। तो ये हमने ये सिंपल कहना चाह रहा है कि फंक्शन का डोमेन जो x की पॉसिबल वैल्यू है, रेंज जो fx की पॉसिबल वैल्यूज है, तो वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो हो, रेंज ऑफ fx इज सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये है। और रियल फंक्शन का मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ fx इज रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये मतलब है, ठीक है। तो सर मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो सकता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो सकता है, हाँ। अच्छा, मतलब सर इतना ही डिफरेंस है, मतलब वैल्यूड फंक्शन में बस रेंज रियल नंबर के सेट होंगे, सेट से आएगा, और रियल फंक्शन में डोमेन उसका रियल नंबर के सेट से है। यस यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कुछ रह गया डाउट में? सियानी का तो हो गया। हाँ अर्का, आपका डाउट था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इम्प्लाइज 1 1। हाँ, तो व्हाट अबाउट टैन? तो देखो मैं ये कह रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन व्हाट इंटरवल। अब tan x बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है? 0 to pi by 2। तो पूरा इंटरवल तो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई, रुको। मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल में और डिफाइन नहीं होगा, और तो पूरा डोमेन में ही तो इंक्रीजिंग हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है fx बराबर tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False, yes. So that's why it is not 1 1 on r. देखो ये आपका माइनस पाई बाई 2 है और ये आपका पाई बाई 2 है। So what you can say, tan x is strictly increasing on minus pi by 2 to pi by 2, and that's why हाँ मैं अगर ऐसा सेट डिफाइन करूंगा, इसका डोमेन है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, उससे r, उसके बाद भी तो हम क्या गेन करेंगे, तो वो भी तो नहीं नहीं, एक मिनट रुको, तुम ये बताओ ये माइनस पाई बाई 2 वैल्यू कितनी है tan की? माइनस इनफाइनाइट। ओके, और ये थोड़ा सा आसान सा एग्जांपल देता हूँ, रुको। सो लेट मी राइट कि fx है तुम्हारा पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, और इधर है fx पाई बाई 2। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? सर फर्स्ट के लिए तो इंफिनिटी होगा, सेकंड के लिए 1 -1।
ये कितना होगा? सिंपल वन। अच्छा पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव ना? ओके अब चेक करो. सो पाई बाई 2 इज लेस देन पाई प्लस पाई बाई 4. सो क्या f ऑफ पाई बाई 2 लेस देन है f ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 के? नहीं सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पाई बाय 2 से ज्यादा वैल्यू लेंगे tan के लिए वो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब ये tan जो है इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है पूरे r में. डिक्रीज तो सर नहीं हो रहा है। हाँ. हम ऐसे बात नहीं करें कि डिक्रीजिंग है। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली अप्लाई करें 1 1, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन व्हाट इंटरवल? जब आप इंक्रीजिंग कहीं बोलते हो ना, सो यू आर सेइंग ऑन सम इंटरवल. फर्स्ट थिंग इज tan x not strictly increasing on its domain. The first thing. अगर सर मैं डोमेन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, Still it is not increasing. Okay, come to the definition. चलो definition बताओ. A function f is strictly increasing on set A if and only if. क्या आपको इसका definition पता है? क्या? दो होगा। एक मतलब if dash x greater than equals to 0. No, this is not the definition. आपको ऐसा कोई बुक नहीं मिलेगा जहाँ ये definition लिखा होगा, because f dash exist करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, but there are many non differentiable function which is increasing. Are you getting my point? So increasing function has nothing to do with derivative. Sir, if x2 is greater than x1, then fx2 should be greater than fx1. Yes. So this is the definition. If you see in the book, this is the definition. जो आप बता रहे हो f dash x, that is not always true. वो तभी true होगा when function is differentiable. So definition is this one कि if x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1, x2 belongs to A. Now अब आपके point पे आता हूँ मैं. Example what you want to suggest, fx is tan x और आप कह रहे हो चलो मैं डोमेन ले लेता हूँ all real number except 2n plus 1 pi by 2 जहाँ n इंटीजर है ना. अब ये कहना चाह रहे हैं सरका? ओके. सो मुझे बताओ कि x1 मैं चूज कर रहा हूँ फिर से सेम थिंग pi by 2 और x2 मैं चूज कर रहा हूँ 5 pi by 4. क्या x1 x2 दोनों A सेट में है? यस और नो? अभी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ. ये नहीं था ना, ये उसमें नहीं है, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. लेट मी टेक पाई बाई 6. पाई बाई 6 मतलब नहीं, पाई बाई 3. ओके. नाउ पाई बाई 3 बिलोंग्स टू सेट A और पाई आल्सो. ओके ठीक है. चलिए मुझे बताइए कि fx1 की वैल्यू कितनी है और fx2 की वैल्यू कितनी है? √3. हाँ ठीक है, √3. और ये 1. ओके. माय क्वेश्चन टू यू इज yes, so does it satisfy this definition? No. So अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अभी भी क्लियर हो गया? हाँ. So first thing is tan is not increasing on this domain actually. This is a counter example. This is the counter example. So क्योंकि हम ऐसे सोच सकते हैं कि उस पूरे डोमेन में उस फंक्शन को कंटीन्यूअस ही होना होगा, उसके बाद डिफरेंशियल जीरो. हाँ जब हम राइट जब हम ये बोलते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन डोमेन, द फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन आर वन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन. कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग, देन इट विल बी द वन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन. और सर जी सर हम क्या वो डोमेन ढूंढ रहे हैं जिसमें tan इंक्रीजिंग होगा, तो ग्राफ देके हम 0 से पाई बाय 2 पे तो ले सकते थे. जी बिल्कुल.
तो 0 से π/2 में tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से π/2 में tan 1 फंक्शन है। ओके सर। तो मैं अभी इनको क्या प्रूव करना चाह रहा था, इनका पॉइंट ये था कि इस इंटरवल पे tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इंटरवल पे tan को 1 होना पड़ेगा। लेकिन क्या कंक्लूजन आया कि इस सेट में tan इंक्रीजिंग है ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। ओके सर। सर जी सर any types of mod x function is it increasing or decreasing, तो हमने डिफरेंशिएट से चेक कर लिया, लेकिन 1 1 और 1 2 चेक करने का क्या रूल है? 1 1 1 2 के लिए वही somehow we have to see that different x's will have different definition। जब आपको कोई थ्योरम याद ना आए तो डेफिनेशन पे आ जाओ, डेफिनेशन यूज करो। तो जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। अभी हमने एक क्वेश्चन करा है fx बराबर दिस, ये करा है उस देर पे, आज क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ था। चलो तो ऑप्शन ए इज, और यहां मैंने डोमेन दे दिया था इसका -2 से 2, ये दिया था। चलो बताओ, जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बना दिया। सो f इज 1 1 फंक्शन, और चलो मैं फंक्शन ऐसे डिफाइन कर देता हूं इसको आपके हिसाब के लिए। मैं डिफाइन कर देता हूं f फ्रॉम -2 से 2, और इधर डिफाइन कर देता हूं मैं 0 से इंफिनिटी। मान लो चलो ऐसा कर दिया मैंने। सो f इज 1 1 फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन, f is strictly increasing function, देखो जिन लोगों को सीखना है मुझसे बिल्कुल डिस्कस करो ओपनली, है ना। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप नहीं सीखोगे, ये चीजें हैं। तो सीखना है तो पूछना पड़ेगा। सर f is on to function ये तो कभी नहीं हो सकती। f is strictly increasing function, f is strictly decreasing function। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? मान लो डी, एक और ऑप्शन बना देता हूं, नन ऑफ दीज। बताइए, चेक करो। तो डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होगा? जैसे इन्होंने बताया ना वैसे डिक्रीजिंग का हो जाएगा। डिक्रीजिंग में क्या है, ये सेम रहेगा, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो मैं अगर आपको समझाऊं कि डिक्रीजिंग का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तो जो डिक्रीजिंग, ये सब बाद में दोबारा आएगा, अभी मैं बस बेसिक डिस्कस कर रहा हूं। बेसिक में वो जो 10th 11th 12th वाला है, ये सब बेसिक्स हैं। लेकिन 10th 11th 12th का वो टॉपिक्स जो जैम गेट में है वो दोबारा आएगा फ्यूचर में। तो ये सब जैम गेट में भी है, तो ये सब बाद में दोबारा आएगा जब जैम गेट का सिलेबस करा रहा हूँ। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक्स पे काम करवा रहा हूँ कि बेसिक्स अपना ठीक करो। सो ये डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है। मैं बोल रहा हूँ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मान लो ऐसा है, ये पहला इंक्रीजिंग रहना तो दूसरे को डिक्रीजिंग कर देता हूँ। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो चेंज क्या आएगा? चेंज बस आएगा आपका मोर देन दिस। सो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 मोर देन fx2, ये हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये है। ये डेफिनेशन लिखा दिया मैंने। तो पहली चीज, हर वर्ड का डेफिनेशन क्लियर हो आपको, एंड देन यू कम। ना आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन में जिन लोगों को जो भी समझ आता है, यू टेल मी 5 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके लिए भी 10 to 11 डाउट क्लास ही है, इन जनरल सबके लिए होगा वो। सर किसी ने बोला कि ये फंक्शन ऑन टू कभी नहीं होगा, सर ऐसा क्यों? चेक कीजिए ऑन टू का डेफिनेशन क्या है। सर डोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या है यहाँ पे? 0 से इंफिनिटी। और इसका रेंज हमने निकाला था, याद है क्या आया था? ओके सर, -1 से 1 निकाला था। ठीक है नहीं, सर। वो 2 से 4 था, भूल गया। यहाँ पे देखिए हमने रेंज निकाले थे, पहला क्वेश्चन आज का था वो। यस सर, 2 से 4 था, है ना। ये देखिए ये रेंज हमने निकाले थे, ठीक है। तो रेंज 2 से 4 है, मतलब वो हमने ग्राफ देख के बताया था, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। तो ग्राफ देख के ही बताया था हमने, आप ही नहीं बताए थे। ग्राफ देख के समझ आ रहा है कि 2 से 4 इसका रेंज है फंक्शन का। तो 2 से 4 यहाँ से भी दिख जाएगा कि जब x -2 से 2 है तो -2x 2 से 4 हो जाएगा। x जब 1 से 2 है तो 2x की वैल्यू 2 से 4 हो जाएगी, और जब x -1 से 1 है वैल्यू 2 है। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 और 4 के बीच रहेगी। तो जी, तो यहाँ से ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीधा डेफिनेशन पे जाना है आपको कि डेफिनेशन क्या है। तो ये हमारा
कोडोमेन मैंने ये दे दिया और रेंज हमारा 2 से 4 है। कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट आएगा तभी फंक्शन ऑन टू होगा। सो बताओ फाइनल व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ दिस। चेक कर लो, ऐसा ग्राफ से ही क्लियर है, हमने ग्राफ बना दिए थे तो ग्राफ से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो गया ये कि जब ग्राफ बनाया था हमने, ग्राफ ऐसा बना था ना, अभी बनाया था ग्राफ हमने। सो -2 + 2 -1 + 1, मान लो -2 -1 0 1 2, तो माइनस, None of these. हाँ तो ये ऐसा ग्राफ बना था इसका, है ना, ये रफली ग्राफ था। सो जब रफली ग्राफ था, ये ग्राफ था, सो यहाँ 4 था, यहाँ 2 है, तो इसमें हो क्या रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा तो ये 2 बार कट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक y की करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट x, देयर आर 2 डिफरेंट x दैट विल मैप टू कॉमन y। तो डिफरेंट x के लिए सेम इमेज बन जाएगा तो 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 होने के लिए डिफरेंट x मस्ट हैव डिफरेंट y। सो एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल है 1.5, f ऑफ 1.5 निकालो और f ऑफ -1.5 निकालो, सेम आंसर आएगा, है ना, चेक करके देख लो। f ऑफ 1.5 और f ऑफ -1.5 सेम आंसर आएगा, हाँ सर सेम आंसर है है ना, 1 1 आ जाएगा शायद, है ना, दोनों 1 नहीं आएगा, सॉरी, क्या आ जाएगा 1 माइनस, इधर तो बन जाएगा 2.5 और उधर 0.3 बन जाएगा, सॉरी, हाँ 3 आ जाएगा ना, दोनों में देख लो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो मतलब डिफरेंट x हैव सेम y, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1। तो जो भी पूछ रहे थे ना कि मोड वाले में कैसे डिसाइड करेंगे 1 1 है कि नहीं, ये तरीका है कि डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलना चाहिए, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं, इंक्रीजिंग कब होगा, ग्राफ देख के समझ आ रहा है कि इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो पूरे इंटरवल पे नहीं है। देखो अब मुझे बताना पड़ेगा, अगर मैं इस ऑप्शन को ट्रू बना सकता हूं, इस ऑप्शन को कैसे बना सकता हूं, मैं बोलूं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 से 2। अब बताओ ट्रू या फॉल्स? अब 1 से 2 में इंक्रीज हो गया, यस, तो 1 से 2 में ट्रू हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन, मैं अगर लिख दूं -2 से -1, ठीक है, तो अब ये ट्रू बना दिया मैंने इसको। पहले कुछ नहीं लिखा था मतलब डोमेन है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब पूरा डोमेन की बात कर रहा है वो, ये चीज है। जैसे यहाँ का 1 1 फंक्शन था, पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब सेट स्पेसिफाई नहीं है तो मतलब वो पूरा डोमेन की बात कर रहा है, ठीक, अदरवाइज सेट लिखा रहेगा किस सेट पे बात कर रहा है तो है ना, तो अभी ये गलत हो जाएगा अगर मैंने इंटरवल यहाँ फिक्स कर दिया। जब इंटरवल नहीं था तो मतलब पूरा डोमेन की बात कर रहे थे, तो पूरे डोमेन पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, पूरे डोमेन पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है ना, इस तरह से। ओके, तो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बाकी जिनके डाउट रह गए अभी हम 10 to 11 में करते हैं। सर एक कंफ्यूजन अभी भी है सर। जी बोलिए। सर रियल नंबर में तो सर सब कुछ आ गया ना सर, सब कुछ तो आ गया उसमें। रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया इसमें। सर सर नंबर सिस्टम में सर होता है ना, रियल नंबर में सर रेशनल होता है फिर इरेशनल होता है, तो सर कॉम्प्लेक्स तो सर इरेशनल वाले हो गए ना। नहीं, इरेशनेबल नहीं है, इरेशनल, अच्छा लो समझाता हूँ, देखो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, इससे बड़ा सेट होता है होल नंबर का, इसमें बस 0 एक्स्ट्रा हो जाता है। इससे बड़ा सेट आता है रेशनल नंबर का, और इससे बड़ा सेट आता है रियल नंबर का। तो वैसे नंबर, ये जो रैशनल वाला बॉक्स है, तो यहाँ जो नंबर है वो इरेशनल है, इस बीच में रैशनल वाले बॉक्स के बाहर और रियल वाले बॉक्स के अंदर जो नंबर्स हैं इधर, वो सब क्या है, इरेशनल है। तो आपको कंफ्यूजन कहाँ है, आपको लगता है कि जो इरेशनल है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको वहां कंफ्यूजन है। यस सर। हाँ, तो आपको ये समझना है कि इरेशनल अलग होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होता है, ठीक है। और इसके बाहर एक बड़ा बॉक्स बनाया, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। फिर से समझो, मैं यहाँ जो बनाने की कोशिश किया हूँ, फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, सबसेट है रैशनल का, सबसेट है रियल का, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है, सी में लिख रहा हूँ। और जो इरेशनल है वो भी सबसेट है आर का, और वो भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो पहली बात तो ये है कि इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग होता है। इरेशनल नंबर कौन से हैं? √2, √3, यस सर। ये सब इरेशनल्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं? a प्लस आयोटा b वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे x² + 2 = 0 सॉल्व करो और x² - 2 = 0 सॉल्व करो, बताओ दोनों का क्या सॉल्यूशन है? पहले वाले का क्या सॉल्यूशन आएगा? √2i जी जी, प्लस माइनस √2i, सही बता रहे आप। और इसका और ये सब प्लस माइनस ±√2। ठीक, अब बताओ भाई, देखो जहां आयोटा आता है तो आयोटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है जी? आयोटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्लस आई साइन थीटा। नहीं, आयोटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये √1। तो √-1 को एक नोटेशन दिया गया है, वो आयोटा है। तो आयोटा एक नोटेशन है जो √-1 का नोटेशन है। सो आयोटा कहीं लिखा उसका मतलब ये है। तो यहां ये नंबर जहां आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो समझो, तो सर रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है मतलब? रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन हो सकता है, यस यस। और सर रियल फंक्शन का रेंज भी फिर कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यस। इसीलिए सर ये अलग-अलग पढ़ाया जाता है, रियल वैल्यूड और Yes. ठीक है सर, क्लियर हो। क्योंकि रियल वैल्यूड सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है रेंज पे, डोमेन पे नहीं लगा रहा है। और रियल फंक्शन रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है डोमेन पे, रेंज पे नहीं। यस यस सर, थैंक यू सर। जी। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रहा इरेशनल नंबर, दोनों अलग अलग है। ठीक, ये रहा इरेशनल। चलिए ठीक है जी। तो फिर से मैं, जो लोग नए हैं या पुराने भी है, मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास 11 चैप्टर 1-2, क्लास 12 चैप्टर 1, ठीक, एनसीईआरटी से आपको ढंग से पढ़ के आना है, डाउट कलेक्ट करने। 5 मिनट अभी इंतजार, थोड़ा सा रेस्ट लो, अभी डाउट सेशन स्टार्ट होगा, उसमें कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कोई भी डाउट, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।